जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा तो इसका क्या था? ईसाई यह मानते हैं कि जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो इसका मतलब था मानव जाति के लिए उसका काम पूरा हो गया। इसलिए हर किसी को भरोसा है कि जब प्रभु वापस आएगा तो उसके लिए उद्धार का कोई काम नहीं बचा होगा, पर वह सभी विश्वासियों को ऊपर आसमान में उठाकर प्रभु से मिलवाएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा और बस यही होगा। ये प्रभु में विश्वास करने वालों का पक्का भरोसा है। इसलिए इतने सारे लोग आसमान में देखते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा। पर अब बड़ी तबाहियां पहुंची हैं और ज्यादातर लोगों ने प्रभु को आते नहीं देखा है, इसलिए वे अपनी आस्था खो रहे हैं। कुछ तो संदेह कर रहे हैं कि क्या प्रभु का वादा सच्चा था, वह आ भी रहा है या नहीं। दरअसल प्रभु यीशु बहुत पहले ही मनुष्य के पुत्र के रूप में चुपके से लौट आया है, बहुत से सत्य बता चुका है और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का काम कर रहा है। पर ज्यादातर लोग परमेश्वर की वाणी सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, न ही कलीसियों के लिए पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने की खोज में हैं और यह मान बैठे हैं कि उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु बादलों पर सवार होकर आएगा। इसलिए वे प्रभु के स्वागत का अवसर खो रहे हैं। इसका उन्हें जिंदगी भर पछता रहेगा। इसकी वजह सलीब पर प्रभु यीशु के इन वचनों को न समझना भी हो सकती है कि पूरा हुआ ही से शुरू करते हैं। बहुत सारे विश्वासी ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रभु यीशु के पूरा हुआ कहने का यह मतलब था कि मनुष्य के उद्धार का उसका काम पूरा हो गया है? क्या इसके पीछे बाइबल का कोई आधार है? क्या पवित्र आत्मा ने इसकी पुष्टि की है? क्या प्रभु ने ऐसा कभी कहा था कि वह मनुष्य को बचाने का और काम नहीं करेगा? क्या पवित्र आत्मा ने यह पुष्टि की है कि ये वचन परमेश्वर के उद्धार के काम के पूरे होने से जुड़े थे? हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि नहीं, तो फिर हर कोई प्रभु यीशु के इन वचनों का मतलब यह क्यों लगाता है कि तब परमेश्वर के उद्धार का काम पूरा हो गया था? यह सचमुच अजीब बात है ना? परमेश्वर के वचनों को समझना आसान नहीं है। 2 पतरस 1:20 में कहा गया है, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। धर्म ग्रंथों की खुद ही व्याख्या करने के बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। फरीसियों की ही बात लो, उन्होंने मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों की खुद व्याख्या की और नतीजे के तौर पर मसीहा आ गया और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु उनकी व्याख्याओं से मेल नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने उसके काम की निंदा की और उसे सलीब पर भी चढ़वा दिया। उन्होंने बड़े गंभीर परिणाम झेले। इससे उन्हें प्रभु यीशु का शाप झेलना पड़ा, उन्हें शापित कर दिया गया। इसलिए जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो उसका क्या मतलब था? इसे समझने के लिए अंत के दिनों में प्रभु की वापसी को लेकर बाइबल की भविष्यवाणियों पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है, खासकर प्रभु यीशु द्वारा खुद कही हुई बातें कि वह करेगा और स्वर्ग के राज्य को लेकर उसके दृष्टांत। ये चीजें अंत के दिनों के उसके काम से सीधी जुड़ी हुई हैं। हमें इन भविष्यवाणियों और दृष्टांतों की बुनियादी समझ की जरूरत है, सही यह समझने की कि प्रभु यीशु का क्या मतलब था जब उसने सलीब पर यह कहा था। अगर हम इसे पूरी तरह न भी समझे तो भी यह मान लेना ठीक नहीं है कि मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का काम पूरा हो गया था। यह मनमानी और बेहूदी मान्यता होगी। दरअसल अगर हम स्वर्ग के राज्य को लेकर प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों और दृष्टांतों पर गंभीरता से सोचें तो हम राज्य और प्रभु की वापसी पर उसके कार्य की बुनियादी समझ पा सकते हैं। तब हम उसके वक्तव्य पूरा हुआ की गलत व्याख्या नहीं करेंगे। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। और 1 पतरस में कहा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य के वर्णन के लिए बहुत से दृष्टांतों का प्रयोग किया था, जैसे कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंकती। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इन भविष्यवाणियों और दृष्टांतों से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा था कि लौटने पर वह बहुत सारा काम करेगा, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सत्य व्यक्त करना और न्याय का कार्य करना। इससे लोग सभी सत्यों में प्रवेश पा सकेंगे और फिर वह सबको उनकी किस्म के अनुसार छांटेगा। पूर्ण बनाए जाने वालों को पूर्ण बनाया और हटाए जाने वालों को हटाया जाएगा। इससे वह सब साकार हो जाएगा जो प्रभु यीशु ने राज्य के बारे में कहा था। गेहूं और बारदाना, मछली के जाल के बारे में सोचो, बुद्धिमान और मूर्ख कुवारियों के बारे में, भेड़ बकरियों और भले बुरे सेवकों के बारे में। न्याय का कार्य परमेश्वर के घर से शुरू होकर गेहूं को बारदाने से अलग कर देगा
भले सेवक को बुरे सेवक से, सत्य से प्रेम करने वालों को सुख की लालसा रखने वालों से। बुद्धिमान कुंवारियां मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगी और परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाई जाएंगी। मूर्ख कुंवारियों का क्या होगा? वे रोते और दांत पीसते हुए तबाहियों में जा गिरेंगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी। यह हरेक को उसकी किस्म के अनुसार अलग करने के लिए, पुरस्कार और दंड देने के लिए न्याय का कार्य है, और इससे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो जाएगी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22:11। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12। जब हम प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को सच में समझ लेते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु की वापसी सत्य व्यक्त करने और न्याय कार्य के लिए है, हर एक को उसकी किस्म के अनुसार छांटकर उसका अंजाम तय करने के लिए। इसलिए क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो उसका मतलब था कि मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का काम पूरा हो गया? क्या हम मूर्ख बने आसमान की तरफ देखते हुए प्रभु यीशु के बादलों पर सवार होकर आने की प्रतीक्षा करते रहेंगे कि वह हमें खुद से मिलवाने आसमान में ले जाएगा? क्या हम अब भी अंत के दिनों के कार्य के दौरान उसके द्वारा व्यक्त सत्यों को नकारते रहेंगे? क्या हम निर्लज्जता से यह झुठलाते रहेंगे कि प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में देह में लौट आया है ताकि अंत के दिनों का अपना न्याय का कार्य पूरा कर सके? बड़ी तबाहियां पहले ही आ पहुंची हैं, और बहुत से धार्मिक लोग अब भी प्रभु के लौटने के सपने में खोए हैं कि वह कभी भी उन्हें बाहर नहीं निकालेगा। यह जागने का समय है। अगर वे नहीं जागे तो तबाहियों के खत्म होने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी लोगों को साक्षात दिखने के बाद परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना चुका होगा, और धर्म की दुनिया के सभी लोग दांत पीसते हुए विलाप कर रहे होंगे। प्रकाशित वाक्य की यह भविष्यवाणी साकार होगी। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य 1-7। बहुत से लोग जरूर पूछेंगे, जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो उसका क्या मतलब था? इसका उत्तर बहुत आसान है। प्रभु यीशु के वचन बहुत व्यावहारिक होते थे, तो जब उसने यह कहा तो वह छुटकारे के अपने काम की बात कर रहा था, पर लोग प्रभु के इन व्यावहारिक वचनों को मनुष्य को बचाने परमेश्वर के काम से जुड़ने पर अड़े हुए हैं। ये पूरी तरह मनमानी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने का काम अभी आंशिक रूप से ही पूरा किया है। अभी सबसे निर्णायक कदम बाकी था, अंत के दिनों का उसका न्याय का कार्य। तुम ये क्यों मानते हो कि पूरा हुआ का मतलब परमेश्वर का उद्धार?